बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा उफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 1 को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो ये है कि क्लास 9th में जो स्टूडेंट्स जिस यूनिट को पढ़ रहे थे उसमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस उनकी रह गई थी। जैसे अगर कोई यूनिट 3 पढ़ रहा था उसमें कुछ एक्सरसाइजेस उनकी रह गई थी। इस तरह से यूनिट 4 अगर कोई पढ़ रहा था किसी भी ब्रांच में तो उसकी भी कोई ना कोई एक्सरसाइज रहती होगी। तो इंशाल्लाह हम इसको बिल्कुल लास्ट में हम कवर करवा देंगे। सबसे पहले यूनिट नंबर 7 में शुरू करूँगा मैथ्स में, जो कि क्लास 9 के लिए भी है, क्लास 10 के लिए भी है। जब ये तमाम यूनिट्स हमारी मुकम्मल हो जाएंगे, जो रिमेनिंग यूनिट्स की एक्सरसाइजेज रहती होंगी वो हम इंशाल्लाह आखिर में आपको कवर करवा देंगे। यूनिट नंबर 7 में मैट्रिसेस है इसका नाम, यूनिट का नाम। और ये वीडियो लेक्चर जो है ये क्लास 9 और 10 दोनों के लिए है। मैट्रिक्स को सबसे पहले हम समझेंगे, मैट्रिक्स क्या है। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन किया है। मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स इज़ अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है। मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स जो है इज़ एन अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट है ऑफ ऑब्जेक्ट्स में नंबर्स भी आ जाएंगे और वेरिएबल्स भी आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर और उसमें जो है हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इसको अरेंजमेंट करें। इट्स एलिमेंट्स आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसको जो लिखा जाता है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में हम लिखते हैं इन अ डेफिनेट ऑर्डर। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। कोई भी आप लिख सकते हैं, ए कैपिटल मैंने लिख लिया है, आप बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। लिखने का तरीका इसका ये होगा, हमने यहाँ पे नंबर्स ले लिए 2 3 6 एंड -1। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये समझना होगा रो और कॉलम को। हमारे पास ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। ये वाली जो चीज़ है ये कॉलम 1 कॉलम 2। इसी तरह से ये रो 1 और ये रो 2, ये रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, रो 1 रो 2। ओके स्टूडेंट्स, C1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C1 फर्स्ट कॉलम को। C1 जो है फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास C2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? C2 जो है वो सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से रो को भी हम देखेंगे। रो 1 जो है हमारे पास फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। रो 1 फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से रो 2 जो है वो सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, कॉलम 1 C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम। इस तरह से
R1 फर्स्ट रो एंड R2 सेकंड रो। ये इसकी इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं कि ये वाली जो चीज़ें हमारे पास C1 कॉलम 1 और ये कॉलम 2, इस तरह से रो 1 एंड रो 2 कॉलम और रो की फॉर्म में हम आगे इसको इसमें सारा का सारा काम हम कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 रो और कॉलम की फॉर्म में हम कर रहे होते हैं। लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इसको समझ लीजिए। A इज़ इक्वल टू, हमने इसका नाम रखा A इज़ इक्वल टू A11, इसी तरह से A12 A13, आगे A21 A22 A23 A31 A32 A33। फर्स्ट वाला जो है वो, जैसे मैं अगर एक को लूँ A13 को मैं लेता हूँ, इसको समझ लीजिए। A13 को हम अगर लें, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। पहली वाली चीज़ हमेशा रो को जाहिर करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, और दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम है। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो इट इज़ एन सेकेंड रो। देखें, सेकेंड रो है, फर्स्ट रो ये है और ये सेकेंड रो है। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। तो लिहाजा अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो थर्ड रो 1 2 3, थर्ड रो एंड 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, ये 2 कॉलम है। ओके स्टूडेंट्स, 3 रो एंड 2 कॉलम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आप देख रहे होंगे कुछ आपके पास आपके बोर्ड पर मौजूद है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये इसको कितने हमारे पास कॉलम्स हैं, 1 एंड 1 2 कॉलम्स एंड रोज कितनी है, 2 रोज। हम इसको कभी भी इस तरह नहीं पढ़ते 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हम किस तरह पढ़ते हैं, रीड किस तरह हम इसको करते हैं। रीड करने का तरीका है S2/2, रीड S2/2। टू बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, 2 कॉलम्स हैं इसमें और 2 ही रोज हैं हमारे पास। देख लीजिए, 1 कॉलम एंड 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 1 रोज एंड 1 रो एंड 1 रो, 2 रोज, 2 कॉलम्स एंड 2 रोज। एज रीड एज 2/2। इसी तरह से नेक्स्ट को अगर मैं देखूं तो इसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 1 हमारे पास कॉलम और रोजेस कितनी है, 1 एंड 1 2। तो 1 हमारे पास 2 रोज हैं। पहले हम रोज को लिखते हैं 1 एंड 1, 2 रोज मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर मैं आगे देखूं तो हमारे पास ये रोज कितनी है, 1। ओके स्टूडेंट्स, और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे मैं देखूं हमारे पास 5 है,
इसको किस तरह से पढ़ेंगे? 1 कॉलम एंड 1 रो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। आगे देखिए 1 रो है, ओके स्टूडेंट्स, तो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कितने हैं? 1 एंड 1, 2 कॉलम्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके स्टूडेंट्स। अब लास्ट वाले को आप देखें, हमारे पास हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? एक हमारे पास रो है और एक ही कॉलम है, ये कंप्लीट एक ही कॉलम है, क्योंकि जब यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन लिखा हो, गैप से ना लिखा हुआ हो, तो ये कंप्लीट एक ही रो हम इसको कंसीडर करते हैं, एक ही कॉलम इसको कंसीडर हम करते हैं, इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके स्टूडेंट्स। दोबारा इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक लैटिन वर्ड है। मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट से मुराद ये है, अब वो अरेंजमेंट नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, वेरिएबल्स की फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, ऐसी अरेंजमेंट जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से इट्स एलिमेंट्स आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसको लिखा जाता है, किस तरह से लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हम कहते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में हम लिखते हैं। इसमें तमाम सारा का सारा काम मैट्रिसेस में रो एंड कॉलम की फॉर्म में हो रहा होता है। हमने आपको बताया C1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम 1 को, इसी तरह से C2 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम 2 को, R1 रिप्रेजेंट कर रहा है रो 1 को, R2 रिप्रेजेंट कर रहा है रो 2 को। तो इसी तरह से C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम, R1 फर्स्ट रो, R2 सेकंड रो। लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको किस तरह से हम पढ़ते हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ, पढ़ने की मैं कोशिश करूँ A13, तो किस तरह से हम पढ़ेंगे? इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। पहला वाला रो हम कंसीडर करते हैं और दूसरा वाला कॉलम, ओके स्टूडेंट। फर्स्ट रो, ओके फर्स्ट रो, एंड कॉलम बताइए 1 2 3, 3 कॉलम, फर्स्ट रो एंड 3 थर्ड कॉलम, ओके स्टूडेंट्स। किसी को भी आप पढ़ना चाहें, इसको पढ़ना चाहें, तो हम किस तरह से पढ़ेंगे? थर्ड रो, ओके 1 2 3 थर्ड रो एंड कॉलम 3 थर्ड कॉलम, 1 2 3 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ओके स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने आपको बात बताई कि हमारे पास एक कॉलम एंड सेकंड कॉलम, 2 कॉलम्स हैं हमारे पास, 2 रोज हैं। पढ़ने का तरीका हमारा क्या होगा? रीड हैज़ 2 by 2, 2 by 2, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह से फर्स्ट 1 and 1, 2 रोज, पहले रोज को देखते हैं, 1 and 1, 2 रोज मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम, तो रीड एज 2 by 1, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह से 1 रो, 1 2 3 थर्ड कॉलम, 1 रो है और 1 ही कॉलम है, ओके स्टूडेंट्स। 1 रो और 1 and 1 2 हमारे पास कॉलम, सेकंड कॉलम, और यहाँ पर हमारे पास प्लस की वजह से 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर, इसको जिस तरह से मैंने बोर्ड पर ये लिखा है, आप इसको बिल्कुल इस तरह से अपने रजिस्टर में उतार लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। ये वीडियो लेक्चर हमने पहले भी बताई बात और हेडिंग भी हम लिख चुके हैं। ये वीडियो लेक्चर चूँकि दोनों ही क्लास में 9 10 दोनों के लिए है, ये यूनिट नंबर 7, तो दोनों क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको इसी तरह से कॉपी में, रजिस्टर में आप उतारेंगे और इंडेक्स भी मेंटेन करेंगे। इससे पहले का जो भी वर्क रह गया है उसके बाद से आप इसको कॉपी करना शुरू करें और समझ के करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आपसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं, सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स को देखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स को देखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स को देखेंगे। ये तमाम हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स हैं।
यूनिट मैट्रिक्स को देखेंगे और फिर नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स इसको देखेंगे। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को देखेंगे। तमाम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समझाने के बाद हम जो है आपको एक्सरसाइज 7.1 होमवर्क हम आपको देंगे। आज अभी फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। जब टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हम एक्सरसाइज 7.1 आपको घर से करने के लिए देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप है, इजीली आप उसको कर लेंगे। उसके बाद हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में किस तरह से हम ऐड कर रहे होते हैं दो मैट्रिक्स को, किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे होते हैं, ये तमाम हम आपको चीज़ें सिखाएंगे। फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.2 की तरफ आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को 1 से 2 दफ़ा देखें ताकि आपको रो और कॉलम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ताकि आगे हम जो लेक्चर करें वो आप समझाएं, वो आप इजीली समझ सकें। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।